प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष संस्कृत में अध्ययन चल रहा था किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का। और इस प्रथम सर्ग का आज हम 44वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। पूर्व की कक्षाओं में आपने पढ़ लिया था कि वन में पांचों पांडव निवास कर रहे थे। द्रौपदी को जो ही दुर्योधन की समृद्धि और राज व्यवस्था संचालन के बारे में पता चलता है तो द्रौपदी को जलन होती है, शत्रु की समृद्धि से उसको जलन होती है। और वह द्रौपदी युधिष्ठिर को कर्तव्य उपदेश देती है, जिससे युधिष्ठिर दुर्योधन के प्रति प्रतिकार करने को तैयार हो जाए। इसमें द्रौपदी वन में रहते हुए पांचों पांडवों और स्वयं की दुर्दशा का वर्णन करते हुए युधिष्ठिर को पांचों पांडवों और स्वयं के बारे में बता रही हैं कि पांचों ही पांडव, आपके चारों छोटे भाई और आप पूर्व में किस प्रकार से राजमहलों में रहते थे, राजमहलों में रहते हुए वहां की सुख सुविधाओं का उपभोग करते थे, और आज वो ही आप लोग वन में रहते हुए किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं। इन सब के बारे में वह बताती है। अर्जुन के बारे में बताती है, भीम के बारे में बताती है, नकुल सहदेव के बारे में बताती है, और बाद में खुद युधिष्ठिर के बारे में भी बताती है कि आप पूर्व में राजमहलों में किस प्रकार से निवास करते थे और अब आप किस प्रकार से यहां पर निवास कर रहे हैं। आपका शत्रु दुर्योधन निरंतर प्रगति कर रहा है और आप संयम और धैर्य को धारण करके बैठे हुए हैं, जबकि क्षत्रिय का गुण यह नहीं होता है कि क्षत्रिय धैर्य और संयम को धारण करके बैठा रहे। शत्रु का कर्तव्य होता है, क्षत्रिय का कर्तव्य यह होता है कि वह शत्रुकृत अपमान का बदला लेने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। आगे फिर इस 44वें श्लोक में द्रौपदी क्या कह रही है, अपन पढ़ते हैं। अति क्षमामेव निरस्त विक्रमः चिराय प्रेयसी सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम जटाधर संजुहुदिह पावकम। इस श्लोक का अन्वय देखिए। अथ निरस्त विक्रमः सन क्षमाम एव चिराय सुखस्य साधनम पर्येसी तर्हि लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम विहाय जटाधरः सन इह पावकम जुहुदी। द्रौपदी युधिष्ठिर को क्या कह रही है कि अथ यानी अथवा ये इसके पश्चात निरस्त विक्रम है, अर्थात युद्धोत्साह से रहित होते हुए युधिष्ठिर को कह रही है कि यह युधिष्ठिर आप युद्धोत्साह से रहित होते हुए, युद्धोत्साह से रहित होना ये किसका गुण है? ये गुण क्षत्रियों का नहीं है। क्षत्रियों का तो गुण होता है कि युद्ध के लिए उत्साहित रहना, युद्ध के लिए हमेशा उत्साहित रहना, ये क्षत्रियों का गुण है। लेकिन आप धैर्य और संयम को धारण करके ऐसे कैसे बैठे रहे हो? आपका शत्रु दुर्योधन निरंतर कपट पूर्वक, छल पूर्वक व्यवहार करके निरंतर प्रगति को प्राप्त कर रहा है, आपके राज्य को लेकर के वहां की सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहा है, और आप निरंतर यहाँ पे धैर्य और संयम को धारण करके बैठे हुए हैं। तो ये क्षत्रियोचित आचरण नहीं है।
तो युद्धोत्साह से रहित होना ये क्षत्रिय का आचरण नहीं है। फिर भी द्रौपदी कह रही है कि आप युद्धोत्साह से रहित होते हुए क्षमामेव यानी क्षमा को ही चिराए यानी जीवन पर्यंत यानी बहुत समय तक सुखस्य साधनम यानी सुख का साधन पर्यसी यानी जानते हो। हे युधिष्ठिर, यदि आप जिस प्रकार से आपने अपनी प्रवृत्ति बना रखी है, धैर्य और संयम को धारण करके आप सुखपूर्वक बैठे हुए हो, आप शत्रु दुर्योधन के प्रति कुछ भी प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, तो यानी आप क्षमा को ही धारण किए हुए हैं, तो क्या क्षमा को ही जीवन पर्यंत आपने सुख का साधन मान रखा है? प्रेसी यह मानते हो? यदि आप इस क्षमा को ही जीवन पर्यंत सुख का साधन मानते हो, तरही तो लक्ष्मीपति लक्ष्मकार मुकम यानी राज चिन्ह रूपी धनुष को विहाय यानी छोड़ करके जटाधर सन यानी जटाओं वाले होते हुए इह पावकम जुहूदी, इह यानी इस वन में, पावकम यानी अग्नि को या अग्नि में, जुहूदी यानी हवन करो, इस वन में अग्नि में हवन करो। यानी द्रौपदी ये कहना चाहती है कि आप दुर्योधन, शत्रु जो आपका दुर्योधन है उसका आप प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, उसके प्रति कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, यानी वो आपके साथ छल कपटपूर्वक व्यवहार कर रहा है तो आप भी उसी प्रकार से उसका प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, तो आपने केवल क्षमा प्रवृत्ति को ही धारण कर रखा है। तो ये क्षमा जो प्रवृत्ति धारण आपने कर रखी है, तो ये क्षमा प्रवृत्ति क्षत्रियों की नहीं है, ये क्षमा प्रवृत्ति क्षत्रियों की नहीं है। क्षत्रियों की प्रवृत्ति होती है, राज चिन्ह होता है उनका धनुष, और धनुष को ही हमेशा वह धारण किए हुए रहता है, ये क्षत्रियों की प्रवृत्ति रहती है। तो आपने क्षमा को धारण कर रखा है, तो ये आपकी क्षत्रिय प्रवृत्ति नहीं है। जब आप क्षत्रिय नहीं हो और वन में निवास करते हो, तो आप अपनी जटाओं को बढ़ा करके एक मुनि बन जाओ, ऋषि बन जाओ, और यही पे जो ऋषियों का काम है अपनी इंद्रियों को वश में करके अग्नि में हवन करना, वो आप काम निरंतर करते रहिए। अब ऐसी बातें द्रौपदी युधिष्ठिर को क्यों कह रही है? युधिष्ठिर के अंदर वह क्रोध उत्पन्न करना चाहती है दुर्योधन के प्रति, इसलिए बार बार ऐसी बातें वह उसको कह रही है। अनुवाद है इसका, अथवा युद्धोत्साह से रहित होकर क्रोधोत्साह त्याग कर क्षमा को ही सर्वथा चिरकाल तक सुख का उपाय जानते हो, तो राज चिन्ह भूत धनुष को छोड़कर जटाधारी होकर यहाँ वन वन में अग्नि में हवन करो। भावार्थ इसका यह है कि यदि शत्रुकृत अपमान को सहते हुए भी क्षमा को ही जीवन पर्यंत सुख का एकमात्र साधन समझते हो, तो फिर राज चिन्ह के रूप में धनुष धारण करने की आवश्यकता नहीं है। क्षमाशील को तथा सर्वविध अपमानों को सहन करने वाले क्रोधोत्साह से रहित व्यक्ति को धनुष धारण करने से क्या प्रयोजन है? धनुष तो राज चिन्ह होता है, तब मुनि वृत्ति ही धारण करनी चाहिए। क्षमावान ही बनना है तो जटाधारी बनकर यहाँ वन में अग्नि में हवन करो, धनुष बाण रख दो। तात्पर्य यह है कि राजा को क्षमा शोभा नहीं देती है, क्षमा तो मुनियों का धर्म है, अर्थात आप तो राजा हैं, आपको क्षमा नहीं बल्कि धनुष धारण कर उत्साह पूर्वक शत्रुकृत अपमान का प्रतिशोध करना चाहिए। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर आप देखते हैं तो क्षमाम जो शब्द है, क्षम धातु से अंग प्रत्यय और टाप प्रत्यय करने पर क्षमा बनता है, और द्वितीय एकवचन में फिर क्षमाम होता है। निरस्त विक्रम है, निरस्त है विक्रम है, यानी जिससे उत्साह निकल गया है, पराक्रम निकल गया है, वह निरस्त विक्रम है। बहुवीरी समास है यहाँ पे। पर्यसी में परिउपसर्ग पूर्वक इण गतो धातु से लट लकार है, फिर मध्यम पुरुष का एकवचन है। लक्ष्मीपति लक्ष्मम, लक्ष्यति पश्यति नीतिम अंतम पुरुषम इति लक्ष्मी होती है, और फिर लक्ष्य से णिच और फिर ई करने पर लक्ष्मी बनता है, और तस्यापति लक्ष्मीपति बनता है। तो षष्ठी तत्पुरुष है यहाँ पे। कारमुकम में कर्मन से उकइये पढ़ते हैं। जटाधर में धरती इति धरः, ध्री से अच और जटा नाम धरः। सन में अस धातु से सत्री पढ़ते हैं। जुहुषी में हुद
हु धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन है। पावकम में पुनाति इति पावकम तम द्वितीय एकवचन में पावकम पुण्य धातु से णउल प्रत्यय है। 45वें श्लोक का हम अध्ययन करते हैं और आगे द्रौपदी क्या कह रही है। न समय परिरक्षणम क्षमम ते निकर्ति परेषु परेषु भूरि ध्यानः अरेषु ही विजयार्थी न क्षितिशः विदधति शोपदी संधि दूषणानि। अन्वय है इसका, परेषु निकृति परेषु सतसु भूरि धाम्नः ते समये परिरक्षणम न क्षमम ही विजयार्थी न क्षितिशः अरेषु संधि दूषणानि शोपदी विदधति। शोपदी विदधति। परेषु यानी शत्रुओं के, निकृति परेषु यानी अपमान करने में तत्पर होने पर, शत्रुओं का अपमान करने में तत्पर होने पर, बुरी ध्यामनः यानी महापराक्रमशाली, ते यानी आपका, समय परिरक्षणम यानी समय का परिरक्षण यानी समय की शर्त अर्थात आपके द्वारा 13 वर्ष तक वन में रहने की जो प्रतिज्ञा की गई है वह प्रतिज्ञा न क्षमम यानी उचित नहीं है। यानी पूरे 13 वर्ष वनवास में रहना उचित नहीं है। शत्रुओं के विषय में, शत्रुओं के अपमान करने में तत्पर होने पर महापराक्रमशाली आपका 13 वर्ष वन में रहने की प्रतिज्ञा का पालन न क्षमम अर्थात उचित नहीं है ही, क्योंकि विजयार्थी नह यानी विजय की आकांक्षा चाहने वाले, क्षितिशः यानी राजा लोग, अरिसु अर्थात शत्रुओं के विषय में, संधि दूषणानि संधि आदि विषयक, संधि दूषणानि अर्थात संधि आदि विषयक प्रतिज्ञा का विघटनादि रूप दोष यानी संधि आदि प्रतिज्ञाओं का विघटन आदि दोष, विघटन रूप आदि दोष सौपदी यानी कपट पूर्वक विदधति अर्थात करते हैं। यानी विजय की आकांक्षा चाहने वाले अन्य राजा लोग शत्रुओं के विषय में की गई संधि आदि प्रतिज्ञाओं के विघटन रूप दोष कपट पूर्वक करते रहते हैं। अर्थात जिस राजा की जीतने की इच्छा रहती है, जो हमेशा जीतना चाहता है, वह अपने शत्रु के साथ की गई प्रतिज्ञाओं को भी असिद्ध कर देते हैं। उन प्रतिज्ञाओं में कुछ न कुछ कमी निकाल करके उन प्रतिज्ञाओं को भी वे असिद्ध कर देते हैं। कैसे लोग, कैसे राजा लोग असिद्ध कर देते हैं? जिनकी हमेशा जीतने की इच्छा रहती है। यानी द्रौपदी कह रही है कि हे राजन, दुर्योधनादि शत्रु तो आपका अपकार करने में संलग्न है और आप अति तेजस्वी है, दुर्बल नहीं है। अतः 13 वर्ष तक जंगल में रहूंगा, इस रूप में जो प्रतिज्ञा आपने ली है उसका पालन करना समयोचित नहीं है, क्योंकि जो विजय चाहने वाले राजा होते हैं वे शत्रुओं के साथ की गई संधि में किसी भी बहाने से दोष लगाकर संधि को भंग कर देते हैं। ये द्रौपदी यहां पर युधिष्ठिर को समझाना चाह रही है। अनुवाद देखिए इसका। शत्रुओं के अपमान करने में तत्पर होने पर महापराक्रमशाली आपको समय शर्त अर्थात वनवास काल को पूरा करने की प्रतिज्ञा का परिपालन अर्थात मैं 13 वर्ष तक वनवास करूंगा, इस शर्त या प्रतिज्ञा का परिपालन करना उचित नहीं है, क्योंकि वे जिगीषु राजा शत्रुओं के विषय में की गई प्रतिज्ञा के विघटन रूप दोषों को कपटपूर्वक करते हैं, अर्थात कपटपूर्ण संधि नियमों को भी तोड़ देते हैं। कैसे राजा तोड़ देते हैं? जो जीतने की इच्छा करने वाले होते हैं। भावार्थ है इसका, अब जबकि शत्रु हमारा अपमान करने में तत्पर हो रहे हैं, ऐसे समय में प्रतिकार में समर्थ होकर भी आपको अपनी प्रतिज्ञा का परिपालन करते हुए चुपचाप 13 वर्ष तक वनवास में बने रहना उचित नहीं है, क्योंकि
विजय की अभिलाषा रखने वाले नरपति जन शत्रुओं के विषय में की गई अपनी संधि विषयक प्रतिज्ञा को भी कपटपूर्वक तोड़ देते हैं और परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करते हैं। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। टिप्पणी है इसकी, समये परिरक्षणम परितः रक्षणम इति परिरक्षणम और समयस्य परिरक्षणम इति समये परिरक्षणम। षष्ठी तत्पुरुष है। शमम में शम धातु से अच प्रत्यय है। निकृति प्रेसु निकृति परम प्रधानम येसु, यानी निकृति ही जिनमें परम हो या प्रधान हो वे निकृति परेसु। भूरी निकृति शब्द बना है 3 प्रत्यय करने से, क्री धातु से और नि उपसर्ग से। भूरी धाम न है, भूरी धाम न है, भूरी धाम यस्य स भूरी धामः और तस्य भूरी धाम न है। भूरी धा और मनिन, फिर षष्ठी एक वचन में। विजयार्थिनः विजय एव अर्थः प्रयोजनम येषां ते विजयार्थिनः। क्षितिशा शीते ईशः षष्ठी तत्पुरुष है। विदधति विधा लट प्रथम पुरुष बहुवचन है। सोपदी में उपदीपी सह सोपदी अव्ययी भाव समास है। संधि दूषणानि इति संधि दूषणानि। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।